हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यूके रंजन फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस जेएससी बोर्ड जिसका एग्ज़ाम 7 अप्रैल को हो चुका है, आज मैं उसका आंसर की लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने सही उत्तर को लेकर के कन्फ्यूजन में होंगे। आज उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले आप लोग अपना क्वेश्चन निकाल लें और सही आंसर को टिक लगा के देख लें कि आपका कितना नंबर आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन था, फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस का प्रथम विद्रोह 1800 जुलाई 1830 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति की इकाई थी? तो ये किसका कहना था? जोसेपी मैत्सिनी। इसका जो सही आंसर होगा जोसेपी मैत्सिनी। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था? नेपोलियन का आक्रमण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, चार नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 4 नंबर। ठीक है, इनमें से सभी, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, उन तीनों के कारण 1848 में किसान और मजदूरों ने विद्रोह किया था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2, जोसेपे मैत्सिनी ने। उसने क्या किया था? यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण करवाया था। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इनमें से सभी। युद्ध के नाम पर कर्जे भी लिए गए थे, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क को बढ़ाया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा निम्न में से सभी। 6 क्वेश्चन कंप्लीट। 7 नंबर का क्वेश्चन है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा महात्मा गांधी। 8 का क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? उस समय बैसाखी का मेला था, 13 अप्रैल 1919। 9 का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 9 का 1, नमक। 10 का क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका भी आंसर होगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा 1922 को हुआ था। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो आप जानते होंगे कि पवन, इसके बाद मानव द्वारा या तो जल द्वारा किसी भी क्षेत्र से मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को या तो धकेल के कहीं और ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मृदा अपरदन। यहाँ पवन अपरदन भी दिया हुआ है, तो ये आप कन्फ्यूजन ना करें। बहुत सारे बच्चे इसमें वो पवन अपरदन मार के भी आए होंगे, बट यहाँ पवन अपरदन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो अपरदन हो रहा है वो मिट्टी का हो रहा है। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, उसका नाम है जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं? रेगुड़ मृदा, रेगड़ मृदा एक ही है। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा काली मृदा को। ठीक है। जिस विद्यार्थी का मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है उसने लेटराइट मृदा मार रखी है, तो ये गलत है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट। 16 का है, जून 1922 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रियो डी जेनेरो। 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो झारखंड, इसमें सभी ऑप्शन में झारखंड दे के रखा गया है। ये तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। उस समय आप कन्फ्यूजन में होंगे कि झारखंड तो है, ये है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। इसके बाद आपने झारखंड देख कर के चारों में झारखंड देखकर आप लोग कन्फ्यूजन हो गए होंगे, मगर इसका जो सही आंसर होगा वो झारखंड के साथ साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी कोयला पाया जाता है, बट पश्चिम बंगाल का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अठारह नंबर का क्वेश्चन है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 43%, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पठारी क्षेत्र। ठीक है। 19 का 1 पठारी क्षेत्र। ठीक। 20वां नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन था, यह है अधिक सिंचाई। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन किए होंगे, मगर इसका सही आंसर होगा अधिक सिंचाई। 21वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो अधिकतर सीढ़ीदार सोपानी कृषि जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तरांचल। ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना सतलज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो भाखड़ा नागल परियोजना।
ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भाखड़ा नागल परियोजना। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इनमें से सभी: सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग और जल की व्यर्थ बर्बादी। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में 1950-1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रेंच और डच। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो अधिकतर सिंहली भाषी लोग हैं। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे ईसाई भी है। सत्ताईस नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में जनता सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जनता। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता इनमें से सभी में पड़ेगी। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में सत्ता में भागीदारी। इसके बाद क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, सभी क्षेत्रों में हमें सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ जाती है। तो 28 नंबर का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। उनतीस नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2, सामाजिक टकराव। 30 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ पर न्यायालय भी लिखा हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होगा उसी संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, 31 नंबर है ना, 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राज्य सूची। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई इत्यादि जो सभी इस तरह का जो विषय है ये विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा केंद्र सरकार। 32 का ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 2। 33 का ऑप्शन नंबर 2। 34 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह होगा इनमें से सभी। आर्थिक विकास के लिए नियमित रोजगार, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, बेहतर मजदूरी दर भी होनी चाहिए और मजदूरी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, भारत की किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत में अगर सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत पाया जाता है, गरीब लोग, तो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रचंड बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्रों में दिखाई देती है। 36 का ऑप्शन नंबर 3। 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारत किस वर्ग के देशों में
आता है? निम्न आय, गरीब, विकसित या कम जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन में आए होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वह होगा निम्न आय। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो अर्थव्यवस्था की विशालता को सकल घरेलू उत्पाद प्रदर्शित करता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं इत्यादि जो हैं वह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अल्प बेरोजगारी। क्योंकि अगर अल्प बेरोजगारी की डिफिनेशन देखें तो अल्प बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है ना, उससे कम समय तक वह काम करता है। अगर हम ऐसा भी कहें कि वह एक वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है, वही अल्प बेरोजगारी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, कोई चक्री बेरोजगारी लेकर लगा के आया होगा, मगर इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अल्प बेरोजगारी। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले एग्ज़ाम का जो आंसर की है सबसे पहले देखने के लिए बेल घंटी को अवश्य दबाएं। थैंक यू।